नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति प्रतापगढ़ में है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल चल रहा है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का हत्याकांड। सोनम के द्वारा उसके जो बॉयफ्रेंड है था राज, उसके साथ मिल करके वो पूरी प्लानिंग करती है। पहले तो उसकी सोनम की शादी होती है, शादी में पूरी तैयारियां चलता है, उसी के दौरान वो पूरा प्लानिंग करती है। प्लानिंग इस कदर करती है कि घूमने हनीमून मनाने के लिए वो मेघालय के लिए टिकट कटाती है, लेकिन वापस आने के लिए वो टिकट नहीं कटाती है। उसके बाद ये जाती है वहाँ पर मेघालय में हनीमून मनाने के लिए। वहाँ पर इसका जो बॉयफ्रेंड था अपने 4 साथियों के साथ वहाँ पहले से उपस्थित था, क्योंकि इनका प्लान था कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद पहले राज ने राजा रघुवंशी के ऊपर हमला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और उसके बाद सोनम रघुवंशी ने उसे पहाड़ पर से धक्का देकर के खाले फेंक देती है। और ये अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इनका कुछ न कुछ क्लू बचा रहता है। जिस होटल में ये जाती है वहाँ पर उनकी हत्या करने से पहले अपना उसका श्रृंगार रहता है, वो सारा निकाल करके बैग में छोड़ देती है। दोस्तों, प्रशासन को यही सबूत मिला कि अगर सोनम वहाँ से निकली है तो अपने महिलाएं शादी के बाद अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती हैं दोस्तों, लेकिन वो अपना मंगलसूत्र उतार करके और जो कीमती गिफ्ट जो अंगूठी पहनाया था राजा रघुवंशी ने, उसको भी निकाल कर वहीं से चली जाती है। इसी से उनको क्लू मिलता है और इनका खोज किया जाता है, और आज चारों जेल में हैं, साथ सोनम भी जेल में है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को लेकर के महिलाओं में कितना आक्रोश है, उसी सोनम जो वायरल कांड चल रहा है, इसी कांड को लेकर के महिलाओं में कितना आक्रोश है, आइए हम महिलाओं से बात करते हैं और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे दर्शकों देख रहे हैं, नमस्ते प्रणाम और उन सबसे करते हैं। और सोनी चौरसिया। अच्छा, जैसे इसमें एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है सोनम रघुवंशी का, इस पर आपका क्या कहना है? आप इसको खबर को देखिए हैं कि नहीं देखे हैं? हाँ, देखे हैं, खबर तो देख रहे हैं। एक गलत बात है जो हो रहा है, जो की है सोनम नाम है ना, सोना की है, ये गलत बात है जो अपने पति के साथ की है। इसको ये हत्या मतलब इसको नहीं करना चाहिए था, कि जो किसी और को देखने के बाद उसी सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एक को बदनाम से सब लोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए था। एक गलत बात है जो हो रहा है आजकल। जो सोनम जो जिस तरह का एक कदम उठाया है, उसके साथ क्या होना चाहिए? सज़ा होना चाहिए। जो कदम की है सज़ा होना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं होगा, देखो मतलब उनके मुस्कान के बाद आज सोनम कर रही है, कल के जो है मतलब सोनम के बाद मोनम आ जाएगी। हाँ, मुस्कान, सोना, मोना, अबे 2 लोग हैं, कल के भी मोनम भी आ जाएगी। लेकिन ये सब प्रभाव बंद कराओ, इसको आगे मत बढ़ाओ। इसी पे जो आप लोग अगर मिल के रोक सकते हैं तो ये रुक जाएगा। बेटियों के ऊपर आप लोग जो विश्वास कर रहे हैं, आज बेटियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो भी तो ये घटना हो जा रहा है। ये घटना से आप लोग रोको और जो है बेटे को अपनों बचाओ। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं और हमारे बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, आज दोस्तों बेटी बच भी रही हैं, बेटी पढ़ भी रही हैं, लेकिन बेटों की क्या हाल हो रही है? वही कहते नहीं हैं, यही मतलब जो सरकार लोग हैं बोले नहीं हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही बेटी के संस्कार मिला है कि शादी प्यार किसी और से करो, शादी किसी और से करो, और जिससे शादी करो उसको धक निपोड़ दें। यही है, यही दिए हैं। ये जो लड़कियां गुछल्ले उड़ा रही हैं अपने मतलब गलत फ्रेंड के साथ है, ये गलत बात है। और जो शादी कर रही है उन्हीं से शादी करो, और जो है प्यार करो किसी और से, शादी करो किसी और से। यही संस्कार मिला है, यही जो सरकार दिए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यही बेटी पढ़ भी रही है और सबको लेके निपोड़ भी रही है ना। यही संस्कार दिए हैं ना, संस्कार यही मिली है ना बेटी के ऊपर। अगर आप लोग बेटियों को छूट दोगे तो यही बेटे मारे जाएंगे। अगर बेटियों को छूट मिलेगा तो बेटा मारा जाएगा, और नहीं तो बेटियों को छूट मत दो। आप लोग उनको ऊपर जो है शासन डालो, नहीं तो जितने आप तो डर लग रहा है भैया शादीशुदा, अब किसी की हिम्मत नहीं करेगा शादी करने का, किसी का हिम्मत नहीं बनेगा भाई। शादी कर लेंगे, वही सोनम रघुवंशी के साथ वही होगा कांड, जिसके जैसे राजवंशी के साथ हुआ है। आज सोनम कांड कर दी है, कल के वही उनको भी कांड हो सकता है। लेकिन 1 मिनट में आपको टोकना चाहूँगा, जैसे कि जो राजा रघुवंशी के साथ कांड हुआ,
लेकिन इसमें तो सोनम के माता पिता का भी, उन्होंने जब जानते थे उसके पहले अपनी बेटी के बारे में पूछते, क्या तुम्हें बेटी कोई पसंद है? अगर उनको लगता कि मेरी बेटी को कोई और पसंद है तो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी क्या करने की जरूरत थी? नहीं नहीं, जब जब उसकी माँ जानती थी तो उनका शादी खुद नहीं कराना चाहिए था। ये कह लेती चलो ठीक है बेटी, जब तुम जिससे प्यार कर रही हो मैं उसी से शादी करा दे रहे हैं। किस लिए? कमी तो उन्हीं की माँ, वैसे उसी औरत की वो हर मतलब कटघरे में डालो तो वो भी ठौरक हो जाएगी, जो आज राजवंशी के साथ हुआ है। हाँ, आज तुम किसी की ज़िंदगी उजाड़ दी हो, अपने बेटी को बचा ली, अपने प्रेमी को खुद बचा रही है, ये गलत बात है ना। किस लिए बचाई है? अपने प्रेमी को मारो, अपने आप के खुद के मर जाओ तो मैं जानूँ कि आप औरत हो, अपना मर्द हो। नहीं, इसमें क्या होता है कि लोग जो है अपनी बेटी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मैं जहाँ शादी कर रहा हूँ बेटा तुम्हारा शादी यहीं होना चाहिए, लेकिन लड़की दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के, अपने माता पिता के दबाव में आकर के शादी तो कर लेती है, लेकिन प्रेमी के उसी वही अपने पुराने प्रेमी को लेकर के साथ में फिर अपने पति की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक गलत बात है ना। अरे तुमको प्यार करो उसी से जिसे मतलब निभा लो, और जैसे मतलब प्यार करो किसी और से और शादी करो किसी और से, और बेचारा मारा जाता है, उनका मार के तू अपने प्यार के अपनावे जाती है, ये गलत बात है। प्यार करो जिससे प्यार करो उसी से शादी करो, किसी दूसरे की ज़िंदगी मत बेकार करो भाई। अगर शादी से जैसे मतलब पहले से शादी, जैसे शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, उसी से प्यार करो और उसके बाद उसी से शादी करो, उसी को अपना जीवन साथी मानो और दूसरों को ज़िंदगी मत बेकार करो। दूसरी माँ को बेटे को कलेजा मत छीनो। आज जिस माँ को बेटे को कलेजा छीन लीन हो उनके ऊपर पूछो क्या पड़ रहा है। आप तो गुलच्छे मार के बैठी होगी एक कोने, कम से कम उनसे पूछो, उनके माँ से पूछो, उनके बहन से पूछो, उनके बाप से पूछो क्या याद गुजरा होगा। इतना सुंदर लड़का आज तुम मारी, इसको पानी मिला दी हो। तो क्या शादी के बाद महिलाओं को दूसरे पुरुष से प्यार होता है कि नहीं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। प्यार नहीं होता है? प्यार नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे हैं लोग जो प्यार कर लेते मैं हैं। आज आपको एक ताज़ा खबर से अपडेट कराना चाहता हूँ। कल की घटना है अलीगढ़ की। एक समधी ने अपने समधन के चक्कर में अपने पत्नी को पेट्रोल से जला दिया। अरे बाप रे, यह बात यह है कहाँ अब मारी जात रही, अब अपने प्यार बुढ़ाई दियाई गुलच्छे मार के अपने पति के जलाई देती। यहाँ एक ना सोचत हूँ कि आज के हम अपने पति के जलावत है, कल के हमरे साथे क्या गुजरेगा क्या नहीं गुजरेगा उनको अभी तक के पता नहीं है। अभी तो सोच रही है, तभी जब तक के गुलच्छे मारने वाले हैं तब तक गुलच्छे मारते रहें, उसको बाद देखे जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वह हुआ तो जो सास दामाद लेके भागे, बहुत गर्व था उनको, बहुत गर्व था। आज मेरा दामाद साथ में लेके चला गया है, उनको ऊपर बहुत रौनक था। लेकिन आज इस हर तक पे पहुंचा दी है कि छोड़ने भी लायक कर दिए हैं उनको। वो 4-5 लोग को ऐसा बर्बाद कर दिया है। आदत होगी तभी तो उनको प्यार का नशा दाब रहा है और पैसा दाब रहा है। इस तरह की महिलाएं कुछ ही हैं कि ज़्यादातर महिलाएं हैं? नहीं नहीं, कुछ महिलाएं, सब नहीं हैं। नहीं, सबके अंदर भैया इज्जत होता है। वो जिसके पास इज्जत नहीं है, जो छुछेरी है ना, वही सब कुछ करती है। और इस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वही बात है ना, एक मछली पूरे तालाब की गंदा कर दी है, वही ये सभी बना दी है। एक कांड की है, पूरा भारत इंडिया पूरा गूंज रहा है। जैसे मैं आपसे इसलिए मैं बात करना चाहता था क्योंकि जो दामाद वाला जो समधी समधन की घटना है, उनकी अपनी बेटी की शादी जहाँ पर किए थे वो उसी के सास के चक्कर में, मतलब अपनी समधन के चक्कर में अपनी पत्नी की जो है जला देते हैं। 50% से ज़्यादा जल चुकी है। इसमें आगरा हॉस्पिटल में भर्ती है और उनकी कंडीशन है कि वो जो समधी और समधन दोनों हैं एक दूसरे के साथ फरार हो चुके हैं। जब समधी समधा के जब पसंद आई गया है तो वो में दूसरवा के काऊ कह सकता है? होता है ऐसा? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन लोग कर लिए अपने आप से। ये समाज बिगाड़ रही है, कुछ नहीं है, मोबाइल देख देख के समाज बिगाड़ रही है। और क्या है, पूरा समाज बिगाड़ रही है। ये जो कुल देख रही है, मोबाइल जब से चल रहा है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मोबाइल देख देख के सबको अंधा पागल बना दिया है। लेकिन सरकार ने तो जो है बच्चों को मोबाइल निःशुल्क में देता है कि बच्चे अपना विकास करें, इसी मोबाइल से देख करके, इसी मोबाइल से पढ़ करके अपने आप को रोजगार योग्य बनाएं। तो रोजगार मतलब बनाते रहें, हत्या तो हो रहा है, यही प्यार हो रहा है, यही रोजगार हो रहा है, यही हत्याकांड हो रहा है, यही पढ़ाई है। ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो रही है, यही तो है पढ़ाई। और कैसा पढ़ाई होगा? पहले की पढ़ाई कहाँ था? पहले की पढ़ाई में कोई नहीं पास होता था। हाँ,
पहले के पढ़ाई में कोई नहीं पास होता था, आज मोबाइल दे देंगे तो आज इसी मोबाइल से पास हो जाएंगे कि इस मोबाइल से लड़के सब बेकार हो जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का होंगे। मोबाइल देना ही नहीं चाहिए था, और क्या, मोबाइल नहीं देना चाहिए था। मोबाइल से सारा प्रॉब्लम हुआ है, सारा प्रॉब्लम मोबाइल कर रही है। ये हमें चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैं 100% करती हूँ, ये सारा मोबाइल का जड़ है। ये सारा मोबाइल का जड़, जब मोबाइल नहीं चलती थी तब ये कांड नहीं होता था। जब से मोबाइल चल गई है, छोटे छोटे बच्चे से पूछो, मोबाइल में देख के सब सारा चीज़ बता दे रहा है। हम लोग को पहले कहाँ पता था मोबाइल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन सारा मोबाइल कर रहा है। लेकिन इस जो मोबाइल का प्रभाव आप बता रहे हैं बच्चों को छोड़िए, इसमें जैसे कि काफ़ी उम्र दराज जिसकी उम्र 40-45 है उसको उसके पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। वही प्रभाव तो वही तो बता रहे हैं भैया, क्या समझ रहे हो आप लोग, यही बता रहे हैं जो मतलब जो अपने बुजुर्ग लोग में जो जैसे उम्र में ढल गई है वही देख के कर रही है, वो भी देख के कर रही है ये लाइन पे, और क्या। लेकिन सबके ऊपर प्रभाव धीरे धीरे ऐसे सब महिलाओं के ऊपर और जितने बेटी हैं सबके ऊपर ये प्रभाव पड़ रही है। अगर लेकिन ये प्रभाव नहीं बचाया जाएगा तो धीरे धीरे जान लो ये दुनिया ख़राब हो जाएगी जितना। तो कैसे, मतलब क्या आपका मतलब विचार क्या है कि मतलब मोबाइल चलाना लोग बंद कर दें? मोबाइल दो, उतना दो, सीमित करके डांट डपट के उनको सीमित करके, बेटा ऐसे मोबाइल चलाओ, उतना चलाओ जितना आप पढ़ सकती हो, जितना आप लोग पढ़ाई करो उतनी मोबाइल चलाओ, उसके बाद से आगे मोबाइल खोलना मत, वही पढ़ो जो उसमें दिया गया है वही पढ़ाई करो, आगे की पढ़ाई मत करो। तो वही चीज़ तो हुआ है, जो मोबाइल बेटी को नहीं दी, मोबाइल से बेटी बात नहीं कर रही थी दामाद से, तो माँ उससे बात करने लगी, माँ ही फरार हो गई। माँ ही अरे पट गई, उनकी शिक्षा वो वैसी थी, वो पट गई, अपने बेटी के भविष्य नहीं देखी। आज उसका भविष्य क्या से क्या हो चला जा रहा है। कम से कम बेटी के ऊपर तो देखो, आप एक मछली की तरह आप लोग भी पूरा भारत गंदी कर दे रही हो। तमाम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब किस तरह से एक दूसरे के साथ जिससे शादी हो रही उसके साथ कैसा व्यवहार करें? अरे वैसे व्यवहार करना चाहिए जैसे पति पत्नी रहना चाहिए, वैसे व्यवहार करो, उससे मान सम्मान रखो, और किसी से प्यार मत करो। अगर प्यार करो तो किसी से उससे पहले, जैसे शादी पहले से प्यार की हो तो उसी से शादी निभाओ, और शादी करने के बाद किसी को हत्या मत करो। नहीं, जिससे प्यार हुआ उसे बोल दो कि मम्मी पापा मैं उससे प्यार करते हैं, उसी से मैं शादी करूँगी। किसी दूसरे के औलाद की ज़िंदगी बेकार करोगे भाई आप लोग, ज़िंदगी नहीं बेकार न करना चाहिए ना। जो शादी के बाद प्यार हुआ उसके लिए आपका क्या कहना है? जो औरतें या पुरुष शादी के बाद एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर लेते हैं और उसी का बुरा परिणाम होता है कि परिवार में कलह होती है, कलह से बचने के लिए कोई अपनी पत्नी को मार दे रहा है, कोई अपने पति को मार दे रही है। ये गलत बात है, वही तो हम बोल रहे हैं। प्यार करो, पहले से जैसे प्यार की हो तो उनसे शादी कर लो, उनको निभाओ अपने साथ। अब एक सोचो मैं उनसे प्यार करके किसी से साथ प्यार करे हैं, किसी और से शादी कर ले, एक गलत बात है। हाँ, तो अगर चलो ठीक है प्यार किए शादी किए, लेकिन मारो मत उसको, और उसको मारो मत, वो छोड़ दो चली जाओ, लेकिन उसको मारो मत। और उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो जिनकी बेटियां इस तरह के कदम उठाती हैं? जो कदम उठा रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और क्या। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो जितनी बेटियां देख रही हैंगी तो उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा, पड़ जा रहा है। एक मुस्कान हो गई, एक सोनम हो गई, कल के मोनम आ जाएगी 10 दिन के बाद। मैम क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है सोनी चौरसिया, और हमारे चैनल का नाम है सोनी चौरसिया पट्टी। आप लोग भैया सब्सक्राइब कर लो, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। और इस चैनल मतलब हम जो बोले हैं या सही बोले हैं तो कमेंट करना, और गलत भी बोले होंगे मैं उसकी तरफ से आप लोग कमेंट करना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को उतना ही छूट दीजिए जितना उसको, जिससे उस समाज मेंटेन कर सके। क्योंकि और मैं उन लड़कों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी किसी के साथ शादी हो रही है तो आप उससे अगर मिलने जा रहे हैं, आप उसको देखने जा रहे हैं, तो उसकी हॉबी मत पूछिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, टहलना पसंद है, खाना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, क्या पसंद है, ये सब मत पूछो। तुम डायरेक्ट उससे यही सवाल पूछो कि तुम्हें कोई पसंद तो नहीं है,
क्योंकि अगर उसको कोई पसंद है तो दोस्तों आप उससे हाथ जोड़ करके बगल हो जाइए, नहीं तो कल किसी दिन आप भी राजा रघुवंशी की तरह पाए जाएंगे, सौरभ की तरह पाए जाएंगे जी। और क्या, अगर नहीं शासन में रखेंगे, जैसे सौरभ चला गया था अच्छा खासा लड़का, और आज राजवंशी भी इतना अच्छा खासा लड़का वो भी चला गया है, वैसे सब लोग मारे जाएंगे प्यार के चक्कर में। ये का नहीं पता है कि आज हम अपने पति के मार डाल रहे हैं, वही प्यार कल के मुझे धोखा दे के दूसरे लफान के साथ हमारा हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसको नहीं पता है अब इन लोग को। बस क्या है, प्यार है, प्यार है, वही प्यार है, वही प्यार है। प्यार में इस दिन जौने दिन गिर जाएंगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा इन लोग को। अभी तो जवानी जब तक बनी है तब तक प्यार कैले, जौने समझ बुढ़ा जाएंगे वो समझ के पूछे न हाट न कहते न घाट के न घर के न घाट के, वही हाल होगा। और क्या, उसके प्यार तो प्यारे ही थी, उसकी और कुछ था। क्या था? अरे वो कुछ और था, बस यही है, समझ लो। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।